अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये विदाउट चिकन नगेट्स बनाएंगे जो कि घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप आसानी से बना सकते हैं और इनको खाना बहुत आसान है और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बच्चों के लिए ये ख़ास रेसिपी है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि एक एक स्टेप सही से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 किलो के करीब मैंने आलू ले लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और अब जो है वो मैं इस तरह से इनको बिल्कुल बारीक श्रेड कर लूँगी। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त श्रेड हो रहे हैं। आपने भी सेम यही स्टेप फॉलो करना है। तो ये अच्छे तरीके से मैंने सारे आलू श्रेड कर लिए हैं। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी, ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर और जिंजर पाउडर हाफ टी-स्पून मैंने लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे जाएगा चाट मसाला हाफ टी-स्पून। इसके बाद ये मैंने ले लिया है रोस्टेड ज़ीरा हाफ टी-स्पून, क्रश धनिया हाफ टी-स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी-स्पून। सिंपल ज़ीरा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने रोस्टेड ज़ीरा भी ऐड किया था तो थोड़ा सा मैंने ये ऐड किया। अगर आपके पास रोस्टेड ज़ीरा नहीं है तो आप सिंपल ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच चाय का और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। इसमें मैंने धनिया डाला है फ्रेश 1 टेबल स्पून और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। इसकी फ्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा और हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए ये हाथों को चिपकेगा तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बहुत ज़्यादा चिपके तो आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने हैंड पे ऑयल लगा लिया है और इसको मैं नगेट्स की शेप दे दूँगी। खाने में और बनाने में दोनों में ही बहुत आसान है और इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो आप बच्चों के लिए बनाएं या इवनिंग स्नैक में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त स्नैक है और क्विक एंड इजी। आप इसको बना के 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं, लेकिन ये फ्रीज़ नहीं हो सकते हैं। तो बस इसको हमने इस तरह से शेप देनी है और सारे मैं इसी तरह से बना लूँगी। 1 किलो आलू में काफ़ी सारी क्वांटिटी में नगेट्स बन जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो क्रिस्पी किस तरह से होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है यहाँ पे मैदा और इसके अंदर मैंने डाला है गार्लिक पाउडर और क्रश रेड चिली हाफ टी-स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली को स्किप कर सकते हैं। तो नगेट्स में मुझे फ़ील हो रहा था कि थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा हो गया था मुझसे, तो मैंने इसलिए मैदे में स्किप कर दिया। अगर आपसे भी कभी इस तरह की कोई गलती हो जाए तो आप इसकी कोटिंग में स्किप कर दें नमक, वरना आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है और उसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। किसी किस्म का कोई लम्स नहीं है। तो ये इस तरह का आपने बैटर बना लेना है। तो चलें फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। किस तरह से करना है कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इस बैटर में इसको डिप करना है और बहुत अच्छी गार्लिक पाउडर की खुशबू आ रही है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे डिप करके और मैं इसमें डालती जाऊँगी और मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। आप एहतियात से इसको बनाइएगा और कुकिंग करते हुए एहतियात करना ज़रूरी होता है। तो बस जी इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी और ये हाफ़ क्वांटिटी मैंने आपको शो की है, हाफ़ मैंने और बना के रख लिए हैं। तो काफ़ी सारे 1 किलो आलूओं में बन गए थे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लुक आई है और कितना ज़बरदस्त कलर है। बस आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। उसकी वजह क्या है कि जब जो आपने कॉर्नफ्लोर डाला था आलू में यानी पोटैटोज़ के मिक्सचर में, वो बहुत ज़्यादा चिपकू सा हो जाएगा जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको अच्छे तरीके से हमने कुक करना है, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको प्यारा सा कलर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। लुक वाइज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप बच्चों को बना के दीजिएगा और अगर आपके बच्चों ने बहुत सारी तारीफ़ की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए तो कैसे बने। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे बने। तो सीधे हाथ से ऑफ कोर्स पकड़ रही हूँ, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में आप उल्टे हाथ से क्यों खाती हैं कमेंट्स आ रहे होते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे और मेरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। और घर में छोटे छोटे जो हमारे घर के बच्चे हैं वो तो सारे ही चट कर गए थे, बहुत पसंद आए थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।